हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। ओके गाइस, तो आज एक जनरल रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग होने वाली है कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। सो गाइस, ये एक न्यू चैनल है मेरा, सो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड आपको अगर किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, किसी भी आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक में वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगी एंड आपके लिए वो वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी। ओके गाइस, तो आज हम देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या रहेंगे, क्या है आपके लिए। तो आपके सामने 4 नंबर हैं, आप उन 4 नंबर में से किसी भी एक नंबर को चूज़ कीजिए। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपका दिल जिस नंबर को कहता है उस नंबर को आप चूज़ कीजिए एंड हम देखेंगे कि उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं। हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई क्रश हो, आपके पार्टनर हो, या कोई भी इंसान है जिनकी करंट फीलिंग्स आपको जाननी है। उनको अपने दिमाग में रखिए एंड कोई भी एक नंबर चूज़ कीजिए इन 4 नंबर में से। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं नंबर चूज़ करने के लिए। आप नंबर चूज़ कीजिए, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपने अपने नंबर्स चूज़ कर लिए हैं गाइस। तो हम एक एक करके रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, उनके माइंड में जो भी है उनके करंट फीलिंग्स हम जानने की कोशिश करते हैं। मेरी व्यूअर्स ने नंबर 1 चूज़ किया है, उनके माइंड में जो है उनकी करंट फीलिंग्स हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है, उनके लिए उन्होंने जिनका भी नाम सोचा है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग है ये। जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है, उनके माइंड में जो है उनकी करंट फीलिंग्स। जिन्होंने ओके, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं गाइस, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है, उनके माइंड में जो है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है, उनके माइंड में जो इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। दिस वन। जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है, उनके माइंड में जो इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है, उनके माइंड में जो इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, आप अपने माइंड में उन पर्सन का नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है, उनके माइंड में जो इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है, उनके माइंड में जो इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, सो हम देखते हैं कि जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया था, उनके माइंड में जो इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। आपके माइंड में जो इंसान है, हो सकता है कि वो एक मैच्योर पर्सन है, वो अपने दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं, लॉजिकल थिंकिंग वाले इंसान है वो, बहुत ही चतुराई से हर काम करते हैं, बुद्धिमान है वो। एंड वो अपने दिल से नहीं, अपने दिमाग से काम करते हैं। दिमाग में जो इंसान है वो सैड हैं। वो हो सकता है कि आपने उन्हें कुछ कहा हो जिस बात का उन्हें बहुत बुरा लगा है, बहुत हर्ट हुआ है उनसे, उनको उस बात का। आपके दिमाग में जो इंसान है उनके पास हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके सामने। अभी इस वक्त बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि बहुत सारे इमोशंस है जिनके लिए वो कंफ्यूज है, जिससे वो कंफ्यूज हो रहे हैं। उनके सामने ऑप्शंस तो है, हो सकता है वो इमोशनली बहुत सारे ऑप्शंस हों। कुछ चीज़ उनके सामने है बहुत सारी जिनमें कि वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वो कंफ्यूज है कि वो किसे चूज़ करें। कि दिमाग में जो भी पर्सन है वो बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही दृढ़ निष्ठा वाले हैं। हो सकता है कि वो पैशन वाइज बहुत ही क्रिएटिव हैं एंड वो जो सोचते हैं वो कर लेते हैं, वो बिल्कुल ही देरी नहीं करते उसमें। वो आपके पर्सन या फिर आपके दिमाग में जो इंसान है वो कुछ सोच चुके हैं एंड अब उसकी ओर वो कदम बढ़ाने जा रहे हैं, कुछ चीज़ की ओर वो एक्शन ले रहे हैं एंड बहुत तेज़ी से वो चीज़ वो करने वाले हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन होने वाली है, बहुत जल्द वो आपकी ओर बढ़ रहे हैं। कुछ हो सकता है कि वो कुछ बातें करेंगे आपसे। उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड वो बिना सोचे समझे उन ऑप्शंस की ओर बढ़ जाएंगे। उन्होंने बहुत ही सोचा उन ऑप्शंस के बारे में एंड वो निकल चुके हैं उन ऑप्शंस के लिए। कुछ चीज़ उनको बुरी लगी है, कुछ चीज़ उनको हर्ट की है। हो सकता है कि आपने उन्हें कुछ कहा हो जिससे कि उनको बहुत ही हर्ट हुआ है, हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहे हैं, वो बहुत ही सैड महसूस कर रहे हैं। कुछ हो सकता है कि वो कुछ शेयर करना चाह रहे हैं आपसे एंड बहुत जल्द वो आपकी ओर आ रहे हैं। कम्युनिकेशन होने वाली है आप लोगों के बीच। हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होगी, या तो ये आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग होगी या तो वो उनके लिए हार्ट ब्रेकिंग होगी, पर बहुत जल्द एक कम्युनिकेशन आने वाली है। कुछ बात जो है वो लेके आने वाले हैं, कुछ शेयर करने वाले हैं आपसे। कंफ्यूज है वो बहुत ज़्यादा,
इस चीज़ को लेके बहुत कन्फ्यूजन है उनके माइंड पे, उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। वो निकल जाएंगे बिना सोचे समझे उस चीज़ की ओर कि वो इस चीज़ के लिए आपके पास सलाह लेने के लिए आएंगे। जो चीज़ उनको कन्फ्यूज़ कर रही है उस चीज़ की सलाह लेने के लिए वो आपको अप्रोच करेंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ओके, सो ये रीडिंग थी जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया था कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, जो भी आपके माइंड में थे उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। अब हम देखते हैं कि सेकंड नंबर जिन्होंने चूज़ किया है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके माइंड में जो इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। शफल कर लेते हैं गाइस। ओके, सो जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है उनके माइंड में जो इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है उनके माइंड में जो इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, द हैंगमैन। नेक्स्ट कार्ड्स निकालते हैं जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है उनके माइंड में जो इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है उनके माइंड में जो इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है, वन मोर लास्ट कार्ड गाइज। आप जिनके लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं उन पे फोकस कीजिए, पॉजिटिव रहिए। जिन्होंने भी नंबर 2 चूज़ किया है उनके माइंड में जो इंसान है जिन्होंने भी नंबर 2 चूज़ किया है उनके माइंड में जो इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने भी नंबर 2 चूज़ किया है। ओके, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी नंबर 2 चूज़ किया है उनके माइंड में जो इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। 2 ऑफ कप्स। ओके, सो आपके लाइफ में भी कोई मैच्योर इंसान है। हो सकता है कि वो कोई फीमेल हो, मेल हो सकते हैं वो, पर हो सकता है कि कोई फीमेल हो जिनके अंदर ऐसी किंग वाली क्वालिटी है। वो लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, दिल से नहीं दिमाग से काम लेते हैं। कुछ सिचुएशन है जहाँ पे आपके माइंड में जो इंसान है वो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो किसी चीज़ में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं एंड वो उस चीज़ से बाहर आने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को। हो सकता है कि आपके पर्सन, आप जिनको भी सोच रहे हैं, वो आपके लिए कुछ फील करते हैं, कुछ इमोशंस हैं जो वो आपसे शेयर करते हैं। उनके दिल में आपके लिए कुछ बातें हैं। हो सकता है कि वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं एंड आप दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग है। आप दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं चीज़ें, एक दूसरे से इमोशंस शेयर करते हैं। कोई स्पेशल है आपकी लाइफ में जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन जो है केयर फ्री नेचर के हैं। वो बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि आगे क्या है एंड एक बच्चे की तरह वो निकल पड़ते हैं एंथुसियास्टिकली, बहुत ही एक्साइटेड होकर उस चीज़ के लिए वो निकल पड़ते हैं। वो नहीं देखते कि सामने क्या है, सामने क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, वो बस निकल पड़ते हैं। हो सकता है कि उनके इसी केयर फ्री नेचर के कारण वो बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं एंड उनकी लाइफ में कोई एक ऐसा दोस्त है जो उनको बार बार रोकता है, टोकता है, सलाह देता है एंड कई बार उनके दोस्त ने उन्हें बचाया है। आपके पर्सन जो है अभी भी बहुत ही केयर फ्री नेचर के हैं, केयर फ्री हैं अभी एंड वो जिस सिचुएशन पे है वो चीज़ उनको नुकसान कर रही है, पर वो अभी उस चीज़ की ओर बहुत ही केयर फ्री नेचर से देख रहे हैं। उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड वो उस चीज़ को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत ही केयर फ्री नेचर है उनका, लाइटली ले रहे हैं सब कुछ। आपके पार्टनर अभी इस एनर्जी में है कि वो सोच रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा टाइप ऑफ एनर्जी, जो होगा देखा जाएगा। बहुत ही टेंस्ड माहौल है उनकी लाइफ में अभी, पर वो केयर फ्री हैं। उन्हें कुछ असर नहीं हो रहा इस चीज़ का कि उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जिस चीज़ में वो अटके हुए हैं, बहुत ही केयर फ्री है, नहीं सोच रहे उस बारे में। जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी है उनकी। आप जो हैं उन्हें बार बार टोक रहे हैं, बार बार सलाह दे रहे हैं, पर वो आपकी नहीं सुन रहे हैं। वो अपने मन की कर रहे हैं, अपने मन की सुन रहे हैं एंड आपकी जितनी भी सलाह है उनको वो इग्नोर कर रहे हैं। वो नहीं डर रहे हैं किसी भी चीज़ से। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो मैच्योर तो हैं, पर इस वक्त वो इमेच्योर की तरह बिहेव कर रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं जो भी उनकी लाइफ में सिचुएशन है जो उनको रोक के रखी है। हो सकता है कि वो आपसे कुछ कहेंगे मैटर में जिस पे वो फंसे हुए हैं। हो सकता है कि आपने उन्हें कुछ लव प्रपोजल रखा होगा, अपने इमोशन शेयर किए होंगे एंड उन्होंने उस चीज़ को लाइटली ले लिया। वो
केयर फ्री है, वो आपके इमोशंस को लाइटली ले रहे हैं, आपकी ओर तो ध्यान नहीं दे रहे। वो अपने इमोशंस को नहीं देख रहे हैं, वो अपने दिमाग से सोच रहे हैं एंड वो सोच रहे हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा। भले ही वो फंसे हुए हैं, जो भी कुछ हुआ है उसमें फंसे हुए हैं, पर वो इग्नोर कर रहे हैं आपके इमोशंस को, आपके प्रपोज़ल को। आपने अगर अपने इमोशंस शेयर किए हैं, वो उस चीज़ को गहराई से नहीं देख रहे हैं। हो सकता है कि आपने कुछ कन्फेस किया हो एंड उन्होंने उसे सुन के बस निकाल दिया अपने दिमाग से एंड उस चीज़ के लिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं उनके एक्शन का एंड वो बहुत ही मस्त मौला टाइप जो है अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं अभी इस वक्त, एंड वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके इमोशंस के लिए। आपने जो शेयर किया, आपने आपने जो कन्फेस किया उसके लिए वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि वो सोच रहे हैं अभी कि क्या करेंगे, क्या कहेंगे आपसे। ये थी रीडिंग जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया था, उनके लिए उनके माइंड में जो पर्सन थे उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, तो जिन्होंने नंबर 3 किया था चूज़, उनके लिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया था, उनके माइंड में जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स। जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया था, उनके माइंड में जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स। जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया था, उनके माइंड में जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स। जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया था, उनके माइंड में जो इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स। जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया था, उनके माइंड में जो इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स। जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया था, उनके माइंड में जो इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स। आप उन पर्सन पे फोकस कीजिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया था, उनके माइंड में जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स। जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया था, उनके माइंड में जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स। जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है, लॉट्स ऑफ कार्ड्स, इतने कार्ड्स हमको नहीं चाहिए। वन मोर लास्ट कार्ड, जिन्होंने 3 चूज़ किया है, उनके माइंड में जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, हम देखते हैं कि जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है, उनके माइंड में जो इंसान है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, आपके पर्सन जो है वो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। हो सकता है कि बहुत लोग जो हैं उन्हें कुछ कह रहे हैं एंड जिसके कारण जो है वो बहुत ही सैड है। उस चीज़ के लिए वो अपना ओपिनियन रख रहे हैं एंड वो उस चीज़ के लिए खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे लोग उनको कुछ कह रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो कुछ चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं एंड उस रास्ते पे वो निकलना चाह रहे हैं, पर उनको पता नहीं है कि उस रास्ते पे क्या कठिनाइयाँ लिखी हैं, क्या मुश्किलें लिखी हैं। उनको नहीं दिख रहा है सामने, पर उनको जो है एक लक्ष्य दिख रहा है सामने जहाँ पे उनको पहुँचना है। एक पाथ दिख रहा है जहाँ पे उनको चलना है, पर उस बीच जो है बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। हो सकता है कि उसी चीज़ के लिए लोग उन्हें कुछ कह रहे हैं, पर आपके जो पर्सन है वो उनको खुद पे भरोसा है एंड उस चीज़ के लिए वो खड़े हो रहे हैं। हो सकता है कि वो पर्सन जो है वो कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एंड लोग उसमें रोक टोक कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी अगर वो उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि कुछ फैमिली रिलेटेड कुछ चीज़ हैं जिनको वो शुरुआत करना चाह रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक फैमिली माहौल नज़र आ रहा है। हो सकता है कि कुछ इनहेरिटेड जो बिज़नेस है, कुछ ख़ानदानी जो बिज़नेस है, वो चीज़ वो करना चाह रहे हैं। बहुत ही अच्छी शुरुआत रहेगी उनकी, पर वो आपकी जो पर्सन है वो बहुत ही टेंस्ड है कुछ चीज़ को लेकर। वो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए अकेले खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे लोग उनको कुछ चीज़ के लिए रोक रहे हैं, कुछ चीज़ उनको कह रहे हैं, पर आपके पर्सन को खुद पे भरोसा है। कुछ फाइनेंशियली कुछ करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, कुछ आइडियाज़ हैं उनके दिमाग में, फैमिली रिलेटेड कुछ काम वो करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन को अभी एक गाइडेंस की ज़रूरत है। जिस पाथ पे वो निकलना चाह रहे हैं उनके लिए उस पाथ में आगे बढ़ने के लिए उनको गाइडेंस चाहिए। कुछ चीज़ की शुरुआत वो करना चाह रहे हैं, पर उस शुरुआत में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। हो सकता है कि फैमिली जो है उनकी वो रोक टोक कर रही हैं। कुछ चीज़ की वो शुरुआत करना तो चाह रहे हैं, उसमें बाधाएं उनकी फैमिली बनकर आ रही है। फैमिली वाले उन्हें रोक रहे हैं एंड इस कारण वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं, बहुत ही सैड हैं वो उस चीज़ को लेकर। उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। उनकी फैमिली उन्हें वो कराना चाहती है जो वो सदियों से करते आ रहे हैं, वो जॉब वो नहीं कराना चाहते हैं, पर आपके पर्सन जो है अपने पैशन के लिए खड़े हो रहे हैं, अपने दिल का वो अपने दिल की करना चाह रहे हैं।
उनके पैशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कुछ चीज़ जो है वो अपने दिल की करना चाह रहे हैं। उनका दिल जो कहता है उस बात में वो बढ़ना चाह रहे हैं, पर उनके फैमिली वाले उन्हें रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, उन्हें वो करने नहीं दे रहे हैं। बहुत कंफ्यूज हैं अभी आपके पर्सन कि वो किस रास्ते पे जाएं, कैसे जाएं। दिक्कतें तो हैं, पर वो कैसे शुरुआत करें उस चीज़ की। शुरुआत बहुत ही अच्छी रहने वाली है, बस उनको ज़रूरत है उस बात पे निकलने की। हो सकता है कि वो आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, हो सकता है कि उनकी जो फैमिली है, उनकी फैमिली आपके रिलेशन के ख़िलाफ़ है, उनकी फैमिली अपोज़ कर रही है उनको, उनके लव लाइफ के लिए, एंड वो स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए, खुद के लिए। एंड एक मेजर डिसीज़न जो है वो अब लेने वाले हैं कि रिलेशन के लिए बहुत सारे लोग जो है कुछ कह रहे हैं। बहुत जल्द एक डिसीज़न लेने वाले हैं आपके पर्सन। एक न्यू पाथ पे आप लोग निकलने वाले हैं। उस चीज़ की शुरुआत अच्छी होगी, पर रास्ते में कठिनाइयाँ भी आएंगी। ओके, सो आप प्रिपेयर रहिए उस चीज़ के लिए। तो ये थी आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं ना, देखते हैं कि नंबर 4 वालों के लिए रीडिंग क्या है। ओके, सो जिन्होंने नंबर 4 चूज़ किया है, उनके दिमाग में जो इंसान है, उनके माइंड में जो इंसान है, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने नंबर 4 चूज़ किया है, उनके माइंड में जो इंसान है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने नंबर 4 चूज़ किया है, उनके माइंड में जो इंसान है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने नंबर 4 चूज़ किया है, उनके माइंड में जो इंसान है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने नंबर 4 चूज़ किया है, उनके माइंड में जो इंसान है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। वन मोर लास्ट कार्ड गाइज। जिन्होंने भी नंबर 4 चूज़ किया है, उनके माइंड में जो इंसान है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, सो हम देखते हैं कि जिन्होंने नंबर 4 चूज़ किया है, उनके माइंड में जो पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, आपके माइंड में 2 पर्सन्स हैं। दोनों ही पर्सन मैच्योर हैं। एक जो है लॉजिकल थिंकिंग वाले हैं, अपने बहुत बुद्धिमान हैं, दिमाग से काम लेते हैं, और एक पर्सन जो है वो भी मैच्योर है, पर फाइनेंशियली जो है उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली वो स्टेबल हो सकते हैं अभी। ओके, सो आपके पर्सन जो है, आपके दिमाग में जो इंसान है, वो अभी बहुत ही टेंस्ड सिचुएशन पे है, पर टेंस सिचुएशन पे वो कामली अभी रिएक्ट कर रहे हैं, कामली वो काम ले रहे हैं। ऐसे सिचुएशन पे वो अभी हैं कि अगर उनकी एक गलती भी उन पर भारी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो फाइनेंशियली कुछ करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियली वो किसी रास्ते पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एंड फाइनेंशियली वो कुछ सोच रहे हैं उनके फ्यूचर के लिए, मनी मेकिंग के लिए वो कुछ सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो ये भी सोच रहे हैं, लॉजिकली वो कुछ सोच रहे हैं कि वो किस पाथ में आगे बढ़ें, कैसे आगे बढ़े उस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। कुछ चीज़ की शुरुआत वो करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियली हो सकता है ये कुछ चीज़ की शुरुआत। बहुत ही टेंस्ड लग रहे हैं आपके पर्सन, कुछ टेंस्ड माहौल में है, जहाँ पे उन्हें डिसाइड करना है कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वो क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है अब उनके फ्यूचर के लिए, उनके करियर के लिए। वो अभी अपने दिल की ओर कम ध्यान दे रहे हैं, वो अपने फ्यूचर की ओर ध्यान दे रहे हैं, जहाँ पे उन्हें फाइनेंशियली स्टेबल बनना है, मनी मेकिंग की ओर वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आपके पर्सन जो हैं। इमोशंस को वो अभी साइड रखे हुए हैं, उन्हें वो अपने करियर पे फोकस्ड हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है करियर पे इतना फोकस्ड हो गए हैं कि वो अपने लव लाइफ में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिनके कारण जो है टेंस्ड माहौल हो गया है लव लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच। टेंस माहौल है, पर आपके पर्सन जो है कामली आपको समझाते हैं, कामली रिएक्ट करते हैं। हो सकता है कि आप जो है अग्रेसिव है, इस टाइम आप अग्रेसिव हैं, एंड आपके पर्सन जो है, आपके पर्सन वो आपको कामली हैंडल करते हैं, कामली समझाते हैं कि क्यों आप टाइम नहीं दे रहे हैं, क्यों आप बिज़ी हैं, एंड आप क्यों जो है इतने इन्वॉल्व हैं अपने फ्यूचर के लिए। आप अपना फ्यूचर स्टेबल करना चाहते हैं,
आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। ओके, सो ताकि आपकी जो है एक अच्छी शुरुआत हो सके फाइनेंशियली, आपको दिक्कतें ना आए बाद में। ओके, सो ये थी रीडिंग जिन्होंने नंबर 4 चूज़ किया था। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, अगर की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।